हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस की काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में बात बताएंगे। फिर अगर आप खुद से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी काउंसलिंग सर्विस का क्या चार्ज रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात होगी क्या कॉलेज में जो प्री बुकिंग का स्कैम चल रहा है क्या वो जेन्युइन है, फ्रॉड है या कैसा है, उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल बात करेंगे। क्योंकि जो पिछले हमारे वीडियोज बने हुए थे उस पर बहुत ज्यादा क्वेरीज आई थी सर, बहुत सारे बच्चे फंसे पड़े थे उस चीज में, तो उसके बारे में भी एक एक चीज को बताएंगे डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहने वाला है। पहला टॉपिक हमारा आज का यही रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुद्दे की बात है कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे काउंसलिंग के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है बीएमएस 2024 के लिए वह 10-12 का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास अवेलेबल, सबसे मेन प्रायोरिटी, ठीक है। दूसरा नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नीट में क्वालिफाई हैं यानी कम से कम जनरल से हैं तो 164 मार्क्स, ओबीसी एसटी एससी 129 मार्क्स। इससे कम वाले बच्चे को अगले साल के लिए तैयारी करनी चाहिए, किसी भी स्कैम में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर कट ऑफ कम हुआ 5% तो ही लास्ट राउंड में हो पाएगा, लास्ट राउंड में यानी अगस्त में। अगस्त से पहले आपका कुछ नहीं होना है, तो आप अभी कृपया संयम रखें और आराम से तैयारी करते रहे अगले साल के लिए। अब बात करेंगे दूसरा क्या होना चाहिए। फिर नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड भी होना कंपलसरी है क्योंकि ये भी कभी कभी लगता है, कुछ काउंसलिंग में AA CCC में लगता है, बाकी जगह पे आपको देख लेना है। फिर बात करेंगे चौथे की, तो आधार कार्ड आपको होना चाहिए, फिर पैन कार्ड होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आधार से वेरीफाई नहीं होता तो पैन का भी हमें जरूरत पड़ती है। फिर बात करेंगे डोमिसाइल यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है। अगर आप खुद के स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आधार कार्ड ही डोमिसाइल का काम करता है। अगर आप अदर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ जाएगी। फिर बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से हैं तो कोई जरूरत नहीं है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, एससी है तो एसटी की सर्टिफिकेट, और बाकी ओबीसी है तो ओबीसी की सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट भी हमारा डन हो गया। फिर बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट, कब जरूरत पड़ेगी, स्कॉलरशिप के टाइम पे, ठीक है। जब स्कॉलरशिप आती है कॉलेज में, स्कॉलरशिप की फॉर्म भरी जाती है, कुछ कॉलेज में, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में सबके लिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होनी चाहिए, 2 लाख से कम का इनकम होना चाहिए तो ही आप स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपका इनकम इससे ज्यादा है या गवर्नमेंट जॉब है पापा का तो आप जाहिर सी बात है नहीं दिखा पाओगे, तो इस चीजों के लिए भी आपको ध्यान रख के चलना है। फिर बात करें गैप सर्टिफिकेट कब लगती है, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है गैप सर्टिफिकेट में, गैप होता क्या है, गैप क्या होता है, सबसे पूछते फिर रहे हैं। तो इसमें गैप सर्टिफिकेट जो होता है, आपके 12 से लेकर के अब तक के बीच में किसी कोर्स नहीं किया है आपने, अपने यानी गैप आपका आ गया, 2 साल 3 ड्रॉप ले लिए, उसको गैप सर्टिफिकेट कहते हैं। ये 100 रुपए में कोई भी वकील आपको बना के दे देगा, 100 रुपए में कोई भी वकील आपको बना करके दे देगा कि आपने इसमें गैप लिया हुआ है। बस इतना ही काम होता है, एक स्टाम्प लगती है उस पर लगा करके बना के दे देते हैं बस। ये कब लगेगी, आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन जब इनरोलमेंट कॉलेज की भरी जाती है तब लगेगी, अभी इसका कोई आवश्यकता नहीं है बीएमएस की काउंसलिंग में। तो ये सारे हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। फिर इसके अलावा क्या चाहिए, कुछ स्टेट की काउंसलिंग जैसे मध्य प्रदेश की काउंसलिंग यानी एमपी की काउंसलिंग में आपका खुद का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। खैर पासपोर्ट साइज फोटो अब आप भी निकलवा लेना, 4 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा के रखे रहना। 2 काउंसलिंग सेंटर पर, नोडल सेंटर पर लगते ही लगते हैं, चाहे आप किसी स्टेट की कराओ। बाकी ऑनलाइन अपलोडिंग में सिर्फ एमपी और कुछ और स्टेट है वहां पे लगते हैं, बाकी स्टेटों में ऑनलाइन में नहीं लगते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सर आपकी काउंसलिंग गाइडेंस क्या रहने वाली है, ठीक है। हमारी क्या काउंसलिंग गाइडेंस आपको मिलेगी, तो हमारा जो काउंसलिंग चार्जेस रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं, 5000। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताते आया हूं कि हमारा जो काउंसलिंग चार्ज है बहुत ही मिनिमम, मार्केट में जाओगे 3 लाख रुपए डोनेशन, 4 लाख रुपए डोनेशन, नहीं मानोगे तो 50,000 में भी कराने वाले काउंसलर मिलेंगे आपको, 25,000 में कराने वाले मिलेंगे। फिर कुछ काउंसलर ऐसे मिलेंगे कहेंगे 1,000 रुपए हमें दे दीजिए, 20,000 रुपए कॉलेज में जमा करा दीजिए। फिर कुछ मिलेंगे आपको कहेंगे कॉलेज में 5,000 जमा करवा देते हैं प्री बुकिंग के नाम पे। मैं ये आपसे स्पष्ट चीज पूछना चाहता हूं, जब गवर्नमेंट कॉलेजों में प्री बुकिंग नहीं होती है, महाराष्ट्र के कॉलेजों में प्री बुकिंग नहीं होती है, महायोगी गुरु गोरखनाथ में प्री बुकिंग नहीं होती है, और पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में प्री बुकिंग नहीं होती है, तो फिर ये लो स्कोरिंग वाले कॉलेज यानी जिनके कट ऑफ कम होते हैं वो क्यों प्री बुकिंग ले रहे हैं, इसके पीछे का आप गणित समझिए, इसके पीछे का आप गणित समझिए। इसमें क्या होता है, कुछ कॉलेजों की परमिशन रोक ली जाती है, एनसीआईएसएम की टीम
NCISM की टीम हर साल परमिशन देती है कॉलेजों को, हर साल ये देखती है जो कॉलेज है वो हमारे जो मिनिमम मापदंड है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी उनके पास वो फैसिलिटीज है कि नहीं। जो बच्चे आएंगे यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ पे आएंगे 60 बच्चे, उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज है कि नहीं। जो 100 बच्चे आएंगे उनके लिए वो रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उन कॉलेज में फैसिलिटीज दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। इसके लिए NCISM क्या करता है, परमिशन देता है, परमिशन देता है। कब आएगी ये परमिशन लेटर, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने के, यानी यूपी काउंसलिंग अगर जुलाई में स्टार्ट होगी, अगर जुलाई लास्ट वीक में स्टार्ट होगी या अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी, तो उसके मात्र और मात्र 10 से 15 दिन पहले ये कहाँ आता है उसका परमिशन, तो यूपी आयुष काउंसलिंग पे उसका एक लिस्ट जारी किया जाता है, वहां पे उनकी परमिशन आती है। जैसे आप सिक्योरिटी भरते हो वैसे कॉलेज वाले भी सिक्योरिटी भरते हैं, फिर वो परमिशन लेटर आती है। तो कोई भी काउंसलर कहे अब आ गई है परमिशन, तो अभी तक किसी कॉलेज की नहीं आई है, पूरे यूपी में किसी कॉलेज की नहीं है, पूरे उत्तराखंड में किसी कॉलेज की नहीं आई है, तो आप इस चक्कर में ना पड़े, बाकायदा जाए यूपी आयुष काउंसिल का पोर्टल खोलिए, वहां पे जाके चेक कीजिए, परमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। नहीं आई है तो नहीं आई है, सीधी बात है। फिर अब बात करेंगे कि सर ये प्री बुकिंग वाला जो आप समझा रहे थे इसका क्या, तो इनसे इनका ये फायदा होता है कि अगर किसी कॉलेज की परमिशन नहीं आती है पहले राउंड या दूसरे राउंड में, पहले राउंड में परमिशन नहीं आई, दूसरे में नहीं आई, तीसरे में भी नहीं है, किसी कारणवश पेनल्टी लग जाती है तो नहीं आती है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, वो जाते हैं कोर्ट और कराते हैं री इंस्पेक्शन, फिर जाकर के परमिशन आती है। और किसी किसी कॉलेज की नहीं भी आती है, जब आपकी नहीं आएगी 4 राउंड तक आपको वेट करा के रखा जाएगा, क्योंकि आपके पैसे फंस चुके हैं कॉलेज में, तो वेट करा के रखा जाएगा। इसका फायदा उनको मिल जाता है कि बच्चे हमारे पास तो आ ही गए, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये उन्हीं कॉलेजों के साथ होते हैं जो लो स्कोरिंग कॉलेज है, जिनको कम यानी बहुत ही बेकार लोकेशंस पे हैं, वो अपने आप नहीं भर पा रहे हैं, तो कुछ काउंसलर के थ्रू उस कॉलेज को भरे जाते हैं। तो इन स्कैम से भी आपको दूर रहना है। यानी आपको करना कैसे है, या तो हमारी गाइडेंस पूरी आती रहेगी, खुद से काउंसलिंग कर लो, ठीक है, खुद से काउंसलिंग कर लो, या तो हमसे काउंसलिंग करा लो। हमसे जो काउंसलिंग कराओगे तो 2500 रुपए या 2000 रुपए आप जो देना चाहते हो, देखो प्री में यानी पहले एडमिशन के पहले आप जो भी अमाउंट बुकिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिशन होने के बाद में आपसे पूरे 5000 रुपए देना होगा, ठीक है, ये हमारा काउंसलिंग चार्ज है। इसके अलावा हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते। इसमें हम आपकी रजिस्ट्रेशन, इसमें हम करके क्या देते हैं, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपकी करते हैं, ठीक है, जो भी स्टेट काउंसलिंग आप कराएंगे तो उसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर करते हैं हम क्या, आपकी डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, फिर आती है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट। कुछ स्टेट में सिक्योरिटी पहले ली जाती है 50 के, कुछ स्टेट में जैसे उत्तराखंड में आप जाएंगे तो 15,000 रुपये सिक्योरिटी है। उसमें आफ्टर अलॉटमेंट आपको सिक्योरिटी देना होता है, जाके ऑफलाइन में देना पड़ता है, यहाँ पे ऑनलाइन में देना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का 2000 लगता है, ठीक है, 2K, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर आती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मेन है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में हम उन्हीं कॉलेजों को देखेंगे जो बेहतरीन कॉलेज है, जो कम फी में या फिर अच्छे भी फी हो, आपके बजट के हिसाब से जो फिट होगा, आपके लोकेशन के हिसाब से जो फिट होगा, उन कॉलेजों की हम चयन करेंगे, यानी चॉइस फिलिंग करेंगे। और तब आता है अलॉटमेंट लेटर, और उसी अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आप नोडल सेंटर पे जाते हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के। नोडल सेंटर पे गवर्नमेंट अथॉरिटी बैठी होती है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, तब देंगे आपको अलॉटमेंट लेटर पे मोहर लगा करके। और अब तब आपको जाना है कहां, कॉलेज में, तब फीस जमा कराना है। उससे पहले किसी कॉलेज का कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता है। अगर ये उसके पहले कोई प्रोसीजर है तो मैं इतने बड़े मंच से आपसे यही बात कहूंगा कि किसी भी कॉलेज में अगर प्री बुकिंग और उससे पहले कोई एडमिशन कंफर्म करा के दे सकता है, तो आप 1 लाख रुपए की उस काउंसलर से कहना, 1 लाख रुपए की ये सर आपको देंगे अगर आप प्री बुकिंग करा सकते हैं। तो जिनके 200 नंबर है उनके पतंजलि में करा के दिखाएं। जो जनरल वाले हैं 200 नंबर पे आप पतंजलि करा के दिखाएं, 150 नंबर पे आप गुरु गोरखनाथ करा के दिखाएं, या 164 नंबर है जो आप कह रहे हैं कॉलेज में जाते आप गुरु गोरखनाथ में करा के दिखाएं। फिर हम अपने तरफ से उन्हें 1 लाख रुपए का गिफ्ट देंगे, 1 लाख रुपए कैश में देंगे। इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं तो झूठ नहीं कह रहा हूं। आप स्कैम से बचे इसलिए इतना अवेयर कर रहा हूं। बहुत बच्चे फंस चुके हैं, 25-25 हजार रुपए दे चुके हैं। आप लोग ना इस चीज में फंस जाए इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आप काउंसलिंग मैं एक प्रोसीजर बताऊंगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ये नहीं है। लेकिन आप कॉलेजों के जो रिव्यू चाहिए होंगे उसके लिए हम भी करते हैं, इसीलिए बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा है। सोचो 5000 रुपए रखा हुआ है, जहां मार्केट में 25,000, 30,000, 50,000 रुपए जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और कॉलेज के रिव्यू लेकर के और कुछ और बड़े अपडेट के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।